नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका नाम है भानगढ़ के फुसफुसाते साए। हाँ, और ये कहानी जुड़ी है राजस्थान के उस मशहूर या कहें तो बदनाम भानगढ़ किले से। बिल्कुल, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कहानी में 4 कॉलेज दोस्त हैं, रवि, जोया, मनीष और अंजलि। सर्दियों की छुट्टियों का समय है। हाँ, और वो घूमने निकले। और रवि, जो थोड़ा ज्यादा ही एडवेंचरस है, उसके कहने पर ये लोग एक खतरनाक फैसला करते हैं। मतलब वो किला देखने का। हाँ, लेकिन सूर्यास्त के बाद किले में घुसने का, सारी चेतावनियों के बावजूद। अच्छा, हाँ, ये तो रिस्की था। बहुत ज्यादा। हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब जवानी का जोश और रोमांच की तलाश एक पुराने श्राप से टकराते हैं तो क्या होता है। जरूर। तो होता यह है कि ये चारों किले पहुंच जाते हैं। रवि तो एकदम आगे अंधेरे में जाने को तैयार। हाँ, जैसा उसका कैरेक्टर बताया गया है कि चाह रही हैं। और वहां टूटी दीवार पर साफ साफ लिखा भी था कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। बिल्कुल, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जोश में। हाँ, और जैसे ही सूरज ढला, माहौल एकदम बदल गया। अजीब सी ठंड लगने लगी। और उस खामोशी। हाँ, भयानक खामोशी। कोई आवाज नहीं, न पक्षी, न हवा, न कीड़े मकोड़े, कुछ भी नहीं एकदम। और यहीं से मतलब कहानी में भानगढ़ की वो फेमस कहानी आ जाती है, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंगिया की। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। कहते हैं सिंगिया ने मरते वक्त श्राप दिया था कि किले में किसी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कोई छत नहीं टिकेगी, और जो सूर्यास्त के बाद रुकेगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। किले की जो टूटी हुई छतें हैं आज भी वो जैसे इसी श्राप का सबूत लगती हैं। और कहानी में ट्विस्ट आता है जब मनीष को जमीन पर एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति मिलती है, गर्दन से टूटी हुई। अच्छा। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे ये किन्वंती, ये लेजेंड एकदम से उन किरदारों के लिए रियल होने लगता है। बिल्कुल सही। और इसके फौरन बाद पहली अजीब घटना होती है, एक फुसफुसाहट। फुसफुसाहट। हाँ, जो सीधे अंजलि का नाम लेती है, वो भी एकदम साफ। सब चौंक जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में मनीष अचानक गायब हो जाता है। गायब मतलब एकदम से? हाँ, बस अंधेरे से उसकी एक चीख सुनाई देती है और यहीं से वो डल वाला माहौल जो है वो असलियत में बदल जाता है। समझ गया, मामला गंभीर हो गया। और फिर उन्हें पुराने महल की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। क्या? ताजे खून जैसी लाल लकीरें, जिनसे लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। बाप रे। और वो टूटी गर्दन वाली मूर्ति, हाँ, जो मनीष को मिली थी, हाँ, वो अचानक जोया के पैरों के पास आ गिरती है। अरे, तो मतलब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये श्राप सिर्फ उनके वहां होने से एक्टिवेट हुआ या उस मूर्ति का कोई रोल था? हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके ठीक बाद उनका सामना होता है रानी महल में, सीधे राजकुमारी रत्नावती की आत्मा से। ओह। उसका जिक्र है कहानी में। हाँ। और उसका हुलिया बहुत डरावना बताया गया है। चेहरा जैसे सूखी फटी हुई जमीन, आंखें एकदम काली और धसी हुई, और हवा में एक अजीब गंध, गुलाब और सड़न की मिलीजुली। ये तो बहुत ही भयानक है। आत्मा उनसे फुसफुसा कर कहती है, लौट जाओ या हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। चेतावनी। हाँ, लेकिन रवि वो अपने ईगो में चुनौती दे देता है। कहता है, हम भूतों से नहीं डरते। और ये गलती कर दी उसने। बिल्कुल। जैसी वो ये बोलता है, आत्मा की एक भयानक चीख गूंजती है। कमरे में तेज हवा चलने लगती है, जैसे तूफान आ गया हो। हाँ, और काली परछाइयां रवि पर हमला कर देती है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। ओह। और अंजलि जैसे हिप्नोटाइज हो जाती है और वो राजकुमारी की परछाई में समा जाती है, गायब। तो मतलब किला चुन चुन कर निशाना बना रहा है, एक वो जिसने चुनौती दी और एक वो जो शायद वल्नरेबल थी। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल टेरर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। बिल्कुल सही। मनोवैज्ञानिक डर। ऐसा लगता है किला उन लोगों को निगल रहा है जो या तो नियमों का अनादर करते हैं या फिर किसी तरह से ज्यादा संवेदनशील हैं। सही कहा। अब जोया अकेली बची है और रवि बुरी तरह घायल है। वो उसे खींचकर भागने की कोशिश करती है। मुश्किल रहा होगा बहुत। ऐसा लगता है जैसे दीवारें हिल रही हैं, रास्ते बदल रहे हैं और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही हैं, कभी हंसी, कभी मंत्र, कभी रोना, कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, रवि आखिरकार गिर जाता है। जोया बेबस होती है, तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखती है। कहाँ से? वही टूटी हुई दीवार जहां से वो अंदर आए थे। बाहर निकलने का रास्ता। उसके पास कोई और चारा नहीं होता। वो रवि को वहीं छोड़कर अकेले उस तरफ भागती है। बेचारे। और सुबह जब सूरज निकलता है, जोया अकेले किले के बाहर मिलती है, बदहवास हालत में। बताया है थोड़ा कैजुअल सा है, जैसे भानगढ़ में ये सब आम बात हो। हाँ,
ये एक तरह से चेतावनी है कि ऐसी जगहों पर कही गई बातों को, चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। जोया बच तो गई, लेकिन वो ट्रॉमा उसके साथ हमेशा रहा। वो एकदम खामोश हो गई समझ सकता हूँ। और कहती है कि उसे अक्सर रातों में अपना नाम पुकारती हुई वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। ओह, कहानी एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पीछे छोड़ जाती है। भानगढ़ की उन श्रापित दीवारों के अंदर हमेशा के लिए भटकते हुए 3 साए। ये कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या वाकई कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो श्रापित होती हैं, जहां पुरानी कहानियां सच हो जाती हैं? या फिर ये हमारा अपना डर है, हमारा अपना वहम, जो इतना बढ़ जाता है कि वही सबसे बड़ा, सबसे भयानक साया बन जाता है। हाँ, जो हमें निगल लेता है। बिल्कुल। लोक कथा और जिसे हम असलियत कहते हैं, उसके बीच की वो बारीक सी लाइन शायद हमेशा धुंधली ही रहेगी। बहुत खूब कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है।